हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और आप किस सब्जेक्ट में कमजोर है, ताकि आपकी उसको बेहतर तरीके से तैयारी कर सके और आपके पास सिलेक्शन पा सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन शुरू होते हैं हरियाणा करंट अफेयर से, क्योंकि एचएससी अपने एग्जामों में हरियाणा करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछती है। हरियाणा बिजली वितरण निगम ने स्मार्ट मीटर प्रीपेड बिलिंग सुविधा कब से शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 2020 से हरियाणा बिजली वितरण निगम ने स्मार्ट मीटर प्रीपेड बिलिंग सुविधा शुरू की है। और यह प्रीपेड बिलिंग सुविधा क्या, जैसे हम फोन में नहीं रिचार्ज करवाते, वैसे ही अब प्रीपेड मीटर आ गए हैं जहां पर अब जितना रिचार्ज कराएंगे उतनी बिजली उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को। हरियाणा नवंबर 1970 में प्रदेश के सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला प्रथम राज्य बन गया था। हरियाणा सरकार द्वारा 16 अगस्त 1998 को विद्युत नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य में बिजली के सफलतापूर्वक वितरण के लिए मार्च 1919 में विद्युत वितरण कंपनियों ने उत्तर हरियाणा बिजली निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम की स्थापना भी की थी। अब जिक्र बिजली का हुआ तो बिजली मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। रणजीत सिंह हमारे बिजली मंत्री हैं और उनका चुनाव क्षेत्र है रानिया सिरसा से। बिजली मंत्री, जेल मंत्री और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, पिछले मॉक टेस्ट में कुछ गलती हो गई थी प्रिंट में, मुझे माफ कर देना और आगे से आपको बढ़िया से बढ़िया मॉक टेस्ट मिलेगा। आगे से कोई गलती नहीं होगी पिछले मॉक टेस्ट के लिए, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री की 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कौन सा उप मुख्यमंत्री था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मंगल सेन की हाल ही में 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। मंगल सेन 2 दिसंबर 1927 को जन्म हुआ था, 1990 में इनकी मृत्यु हो गई थी और वे उप मुख्यमंत्री रहे थे 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे थे और तब मुख्यमंत्री थे देवीलाल। अब आप हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री है। इनसे पहले 5 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चांद्रम हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री थे और तब मुख्यमंत्री थे राव बीरेंद्र सिंह। दूसरे उप मुख्यमंत्री है मंगल सेन, देवीलाल के टाइम में। तीसरे उप मुख्यमंत्री है बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल के टाइम में। चौथे उप मुख्यमंत्री है हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में। और 5वें उप मुख्यमंत्री थे चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री थे तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और छठे उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला और वर्तमान में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमने इस मॉक टेस्ट में एचएससी के नए पैटर्न पर आधारित हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस के सभी क्वेश्चन को मिक्स किया, चाहे ग्राम सचिव हो, स्टाफ नर्स हो, एमपीएसडब्ल्यू हो, लैब अटेंडेंट हो, सभी एग्जाम वाले विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को इसमें हेल्प मिलेगी। तो आप मॉक टेस्ट को पूरा देखो, ये सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और हमने सभी तरह के क्वेश्चन मिक्स किए ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है फिर भी तो मुझे माफ़ कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि क्या कौन सा क्वेश्चन गलत था और उसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला हरियाणा राज्य देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। तो इसके बारे में जान लेते कुछ। हरियाणा सरकार 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए सत्र में योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेंगी और हर महीने के पहले रविवार को योग प्रशिक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। और बाबा रामदेव हरियाणा के ब्रांड मास्टर है और साथ में ही योग और एवं आयुर्वेद के भी ब्रांड मास्टर है। उनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर महेंद्रगढ़ में। उनके गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र मेडिटेशन योग सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जिले में मेडिटेशन योग सेंटर स्थापित किया जाएगा योग के लिए। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा, मेडिटेशन योग सेंटर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी की गई रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो वह किस विश्वविद्यालय संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल को भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जारी की गई रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। और जो हिसार कृषि विश्वविद्यालय है, इसे कृषि विश्वविद्यालय में तीसरा स्थान मिला है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना 1955 में हुई थी और हिसार कृषि विश्वविद्यालय की 1970 में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने यह रैंकिंग जारी की है और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। इस सोसाइटी का पहले नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था ICAR का, बाद में इसे ICAR कर दिया। और इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसका अध्यक्ष है श्री नरेंद्र तोमर, जो कृषि मंत्री होते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं साइंस के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया से बढ़िया मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और आपका सिलेक्शन मजबूत कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमावस्या का आस्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित रहता है, या सही उत्तर चुनिए। कि जो भी हमारे शरीर के अंदर अमावस्या होती है उसमें एक परत होती है जिसके कारण हमारा पेट या जो अन्य भाग है सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, वह अन्य भागों में नहीं पहुंचाता है। वह तो किस झिल्लिया के कारण सुरक्षित होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यूकस या श्लेष्मा झिल्ली होती है हमारे पेट के अंदर, जिसके कारण ये अम्ल बाहर नहीं जान पाता, तो जिसके कारण हम सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। और ये जो जिलेट है इसने सेफ्टी लेजर का आविष्कार किया था, सेफ्टी लेजर का। और ये माइकल फ्राडे ने डायनमो का आविष्कार किया था, आपको ये भी याद रखना। और ये जो लैड स्टेनियर है इन्होंने बल्ड ग्रुप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहने को 90 क्वेश्चन है लेकिन हम इनकी सहायता से आपको 200 से 250 क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि हम हर ऑप्शन को के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जीके की तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत को खोजा है? तो वंशानुगति के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैंडलीफ या मैंडल ने वंशानुगति सिद्धांत को खोजा था, आपको याद रखना। और जो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकास सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? तो वह वैज्ञानिक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने यह खोज की थी या कहा था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। और ये जो कैपलर है इसने ग्रहों की खोज की थी, ग्रहों की खोज कैपलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो क्लोरीन गैस निकलती है, आपको याद रखना है। और क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि गुणसूत्रों में विभाजन न होकर कोशिका में विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस कहते हैं उसे, जो गुणसूत्रों में न होकर कोशिका में विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काठ, कोयला, चारकोल जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सभी जीवाश्म ईंधन है जो धरती से कई वर्षों के बाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है। और ऐसा पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की बाह्य सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो उसका आंसर होगा यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है, आपको ये याद रखना है। और ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये हमारे मस्तिष्क में
या ब्रेन में स्थित होती है और इसे थर्ड आइज भी कहा जाता है। आपको यह भी याद रखना है, पिनियल ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे थर्ड आई भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है, और इसे रात या अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे सोने और जागने को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो इनमें से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन 12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, और इस विटामिन 12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, और इसको रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबाल, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन 12 का साइनोकोबालिक असली नाम है, और एस्कोर्बिक का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक। विटामिन सी का एस्कोर्बिक असली नाम है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन होता है, स्तनधारियों या मैमल्स में निषेचन कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भाशय नलिका में निषेचन होता है स्तनधारियों के, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? चमगादड़ को इनमें से किस वर्ग में रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चमगादड़ को स्तनधारियों के वर्ग में रखा जाता है, और ये जो स्तनधारी होते हैं ये फेफड़ों से सांस लेते हैं, आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण कण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? यानी कि जब भी हम वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया, और उसमें किस उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकल धातु का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में, और यह 150 से लेकर 170 सेंटीग्रेड पर यह प्रक्रिया जारी की जाती है, आपको ये याद रखना है। और जिक्र हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन का हुआ तो हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। पत्तियों में जो भी स्टोमेटा या जो भी रंध्र पाए जाते हैं उनको खोलने में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं स्टोमेटा या रंध्र को खोलती है, आपको ये याद रखना है। सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाणुओं को नष्ट करना व्हाइट ब्लड सेल का प्रमुख कार्य होता है, और इन्हें शरीर का पुलिसमैन भी कहा जाता है, इन्हें शरीर का पुलिसमैन भी कहा जाता है, आपको भी याद रखना है। और इनका निर्माण होता है प्लीहा या स्प्लीन में व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि पेड़ों की पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि, इसका क्या कारण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वे हरे प्रकाश को परावर्तित करती है इसलिए हमें पत्तियां हरी दिखाई देती है। और इन पत्तियों को हरी दिखाई देने का एक कारण होगा क्लोरोफिल या पर्णहरित भी कहा जाता है जिसे। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल कौन सा है इनमें से? लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है वो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल का समागी बल लंबे पौधों में ऊपर जल खींचने के लिए आवश्यक बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन सा एक ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं या वायरस के लिए प्रभावित होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरफेरोन प्रोटीन एक ऐसा है जो वायरसों के लिए प्रभावित होता है, और इन वायरस की खोज की थी इवानोवास्की ने। और स्टडी ऑफ वायरस क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ वायरस को, जब वायरस का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है वायरोलॉजी, आपको याद रखना है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र क्या है? वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडिएटर कहा जाता है वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले यंत्र को। हम रेडिएटर में पानी नहीं डालते, गाड़ी में देखा होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? इनमें से सबसे घातक रोग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्स इनमें से सबसे घातक रोग होता है, और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, आपको याद रखना है।
और इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिविध टीका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए लगाई जाती है? तो इनमें से किन 3 लोगों के लिए ट्रिपल एंटी वैक्सीन लगाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए त्रिविधि टीका या ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, आपको ये याद रखना है। और इसे कहते हैं डीपीटी। डीपीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा, डिप्थीरिया, परटियस, टेटनस, इसकी तीनों की ये फुल फॉर्म होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इनमें से कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा विद्युत का सुचालक होता है, आपको याद रखना। और प्लाज्मा में 90% जल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन शुरू हो गए हरियाणा जीके से। दोस्तों हरियाणा जीके, कल ही हरियाणा जीके से पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको चारों तरफ से अच्छी तैयारी करनी होगी, इसलिए तब आप सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा हो गई है और प्रतिभागी भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी अगर आपका सिलेक्शन मजबूत बनाना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर बनाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, आपको याद रखना है। इसी के दिन हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो भी मुगल काल में मटिया किला था वह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह पलवल में स्थित है मुगल कालीन मटिया किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया था? तो जींद में जब भी जींद को गजपत ने जीता तो वहां पर एक किला का निर्माण करवाया गया, तो कब करवाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1775 में इस किले का निर्माण करवाया गया था जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, यमुनानगर के सीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पतालेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? तो यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पतालेश्वर महादेव मंदिर स्थित हो? तो कहाँ पर स्थित हो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुडिया में पतालकालीन महादेव मंदिर स्थित है और बुडिया का रंगमहल भी यमुनानगर में स्थित, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और बुतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? तो कहाँ पर लगते हैं रामसराय और बुतेश्वर के प्रसिद्ध मेले हरियाणा में? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जींद में लगते हैं बुतेश्वर और रामसराय के प्रसिद्ध मेले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा मेला लगता है जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा को दिन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपाल मोचन मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मुंह और सर पर पहना जाता है? जो मुंह और सर दोनों में पहना जाता है वह कौन सा आभूषण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगार पट्टी, बेसर और तगमा, ये तीनों मुंह और सिर पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जूडो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? तो इनमें से किस प्रमुख कवि को हरियाणा का माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवि चंद्रवरदाई को हरियाणा के आदि कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो प्रसिद्ध मुगल शासक के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमचंद उस समय रेवाड़ी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल काल में हरियाणा प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तब खांपो ने जनपदों का स्थान ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप साइंस के क्वेश्चन फिर से शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, जस्ता तथा पारा तत्व इनमें से क्या है? जस्ता तथा पारा तत्व क्या है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांजिशन तत्व है दोनों, जस्ता तथा पारा। इनका उपयोग ट्रांजिशन तत्व के रूप में किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो भी यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं माइक्रोफोन। और जो लाउड स्पीकर होता है ये विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलीय एंजाइम है? इनमें से कौन सा प्रोटोनलीय एंजाइम है? सॉरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेपनेन एक प्रोटोनलीय एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है, तो जो द्रव तो इनमें आवेश का प्रवाह या फ्लो किस रूप में होता है या किस द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयनों द्वारा द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। डोलामाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? डोलामाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्पात तथा इसके संबंधित उद्योगों में डोलामाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है? प्रोटीन को कौन संश्लेषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सॉरी। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? इनकी जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु या वायरस के कारण जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है। और वायरस की खोज की थी इवानोस्की ने, आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ वायरस को कहा जाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो भी शैलाओं होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प प्राप्त होता है तो कल्प कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्री शैवालों से कल्प को प्राप्त किया जाता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से बनाई जाती है? यानी कि जब भी कोई व्यक्ति को मिर्गी आती है तो उसका इलाज के लिए एक औषधि बनाई जाती है, तो वह किस लाइकेन से बनाई जाती है? तो राइट आंसर होगा डी, परमेलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की औषधि बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं नेशनल करंट अफेयर से। मानव विकास सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इनमें से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है। सबसे ऊपर नॉर्वे रहा है, दूसरा पर आयरलैंड रहा है, तीसरा पर स्विट्जरलैंड, और भारत का नंबर है 131वां। भारत 131वें नंबर पर रहा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इनमें से कौन सा शहर 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहा। और ये दोहा पड़ता है कतर देश में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के सेविन को सूर्य भूषण इंटरनेशनल 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये इसरो के अध्यक्ष है के सेविन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत के गरीबी वर्ग की सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस बैंक के साथ मिलकर $400 मिलियन परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के साथ भारत ने $400 मिलियन के लिए हस्ताक्षर किए हैं, आपको याद रखना है। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और उसका है
चेयरमैन या अध्यक्ष है डेविड मालपास, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? अब क्वेश्चन शुरू हो गए कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी एचएससी अपने हर एग्जाम में पक्का पूछता है। आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कंप्यूटर नहीं आएगा, कंप्यूटर 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास या आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस स्थान की परत होती है? यानी कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है चुंबकीय डिस्क पर, जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो किस संस्था ने भारत का परम सुपर कंप्यूटर बनाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीडैक। सीडैक ने भारत का परम सुपर कंप्यूटर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तेज कौन है? इनमें से सबसे तेज कौन होता है? ये कंप्यूटर से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रजिस्टर सबसे तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉनिटर इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। और दोस्तों आप कमेंट जरूर करना कि मुझे इतने क्वेश्चन पहले से आते थे या मेरे इतने क्वेश्चन ठीक पाए, कमेंट करना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो कमेंट जरूर करना कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की अक्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की अक्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, तो कैसी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की अक्षमता धनात्मक होती है। आपको याद रखना है, क्योंकि उत्तल लेंस धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन लेंसों की अक्षमता को किस में मापा जाता है? तो डायोप्टर में मापा जाता है लेंसों की अक्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्च से किस प्रकार का प्रकाश कुंज की प्राप्ति होती है? यानी कि जब भी हम टार्च या बैटरी को जलाते हैं जो प्रकाश निकलता है वो किस प्रकार की कुंज होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्तरित प्रकाश कुंज। सत्तरित प्रकाश कुंज फैलता है टॉर्च की बैटरी से, क्योंकि वह थोड़ी सी जगह से निकलकर थोड़ी सी ज़्यादा जगह में फैल जाता है। अगर ज़्यादा जगह में फैलता है तो उसे कहते हैं असत्तरित प्रकाश कुंज, लेकिन वो सत्तरित प्रकाश कुंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो मानव के ऐसे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से जिनमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है या चुंबकीय तरंगे पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय तथा मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तरंगे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो इनमें से किस तारीख को दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 21 जून को हमें अपनी छाया सबसे छोटी दिखाई देगी। 21 जून को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। कोई भी नाव नहीं डूबती अगर वह पानी हटाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगर वह अपने भार के बराबर पानी हटाती है तो वह नाव डूब नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो भी भारत में फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष होते हैं तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग की सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो इनमें से किस समिति का अध्यक्ष पदेन लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन गलत है तो कमेंट करके मुझे बताना कि क्वेश्चन गलत है सर, इसका आंसर ये आएगा, और मुझे माफ़ कर देना कि कोई क्वेश्चन मुझसे गलत बताया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
फैजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे और 1956 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित हुए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित हुए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता, तो भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या होती है? तो अनिवार्य होती है। अगर हम किसी राज्य में रह रहे हैं तो हमें उस राज्य की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो इनमें से किसने इबादत खाना का निर्माण किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने अपने शासनकाल में इबादत खाना बनाया था और इबादत खाना को फतेहपुर सीकरी में 1575 में बनाया गया था, आपको याद रखना, फतेहपुर सीकरी में। और ये शुरू में तो मुस्लिम लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन 1578 में इसने सभी लोगों के लिए खुला कर दिए थे कि सभी लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं। और फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल, हवा महल और बुलंद दरवाजा बनाया गया है अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो इनमें से किसने पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजंता की गुफाएं इनमें से सबसे पुरानी है, इनकी पुराना स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई से बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद पड़ी थी, किस राज्य के बाद मुगल साम्राज्य का आविष्कार हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी और बाबर इस लड़ाई में जीत चुका था और ये लड़ाई पानीपत में हुई थी और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में स्थित, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रभावित होती है? जो भी दीर्घ रेडियो तरंगे होती है तो पृथ्वी की किस सतह से प्रभावित होती है, प्रभावित होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयनमंडल से। जो भी दीर्घ रेडियो तरंगे होती हैं ये पृथ्वी की आयनमंडल सतह से परावर्तित होकर वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? इनमें से विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील है। और इसको याद रखने की एक ट्रिक है, सुपीरियर है इनकी सुपर पानी है, सुपर, और सुपर तो बढ़िया होता है और जिसे हम पी सकते हैं। और मीठे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन, आपको याद रखना है, कैस्पियन खारे पानी की, कैस्पियन सागर सबसे खारे पानी की झील है। आप ये सागर से मत समझ लेना, ये सागर और झील मिक्स होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है। खारे पानी की याद रखने की ट्रिक है कैस्पियन, इनकी कैसे पिए, खारा पानी है कैसे पिए, तो आपको याद रख सकते हैं। और ये जो बेकाल होती है सबसे गहरी झील होती है, इनकी सबसे गहरी झील है बेकाल। इनके ऊपर से देखते हैं, जब नीचे देखते हैं तो हमें अपना काल दिखाई देता है, इतनी गहरी, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो किस देश में उंगलीनुमा झीलें पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए में उंगलीनुमा झीलें पाई जाती है, इसलिए यूएसए उंगलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षोभ मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। सॉरी, ये अक्षोभ आएगा, अक्षोभ, ये अक्षोभ मंडल, ये ओक्सोम है, ये अक्षोभ मंडल, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन शुरू हो गए हिंदी के, और हिंदी भी आपका एग्जाम में सिलेक्शन करवाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि हिंदी के 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन करवा सकती है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं तो आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम बोल के देख लेते हैं, च कहाँ से बोले जाते हैं, तो तालु से। राइट आंसर होगा ए, च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। और ये जे प फ ब है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ या ओठ से होता है, आपको याद रखना है। पृथ्वी कौन सा शब्द है, तो पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या कुछ और है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से नु के जो लिए जाते हैं, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से कुछ फेर बदल करके नए शब्द बनाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कोई विशेषण है, तो कोई एक विशेषण है, तो वह विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई विशेषण का सार्वभौमिक विशेषण है, आपको याद रखना है। वीणा पानी कौन सा समास है, तो वीणा पानी में कौन सा समास है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीणा पानी में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ऐसा होता है, ऐसा मान सकते हैं, यह एक पर्यायवाची टाइप में होता है, हम बोले कुछ और हमें याद कुछ आ जाए। वीणा पानी का नाम सुनते हमें याद आ जाती है माँ सरस्वती की, उनके हाथों में वीणा पानी होती है। जैसे 10 आनंद जिसके 10 हैं अंग, रावण का याद आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चयन की, जिनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साप्ताहिक। यह गलत है, ऐसे नहीं आएगा। साप्ताहिक साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से एक आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विपथगा आग का पर्यायवाची नहीं है। हुतासन, विबासु, वायु, सखाई सब आग के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो इस वाक्य में किस कारक का उपयोग किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपादान का। कर्ता ने कर्म से करण को अपादान से, इनकी अलग होना, पेड़ से फल गिरकर अलग हुआ तो अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो दयानंद में कौन सी संधि प्रयोग की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ संधि का उपयोग किया है दयानंद में। और दीर्घ संधि को पहचान करने की एक ट्रिक है कि इनके बीच वाले अक्षर में ए आ ऐसे आ का डंडा पाएगा, आपको यह याद रखना, इसकी ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इंग्लिश के है, एंटोनियम इनकी विपार्थक, विपरीत शब्द कह सकते हैं आप। फंटेस्टिक, फंटेस्टिक होता है शानदार, उत्तम, और आपको इसका बताना है विलोम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्डिनरी, सामान्य या शानदार, सामान्य या साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनियम, समानार्थक, राउट, तो राउट होता है हार मानना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफीट, यानी कि डिफीट कर दिया, उसने हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि जो भी अपनी याददाश्त खो देता है या गुम कर देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमनेशिया कहा जाता है लॉस ऑफ मेमोरी को। दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे इतने क्वेश्चन ठीक पाए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चली, और मुझसे कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाए या मुझे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपके लिए ऐसे ही मॉक टेस्ट आते रहेंगे।